क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा देन शो दैट। यानी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें आगे हमने कुछ प्रूफ करना है। अच्छा याद रखें, ये जो प्रूफ करने का तरीका होता है ये काफ़ी सारे तरीके होते हैं। तो अभी हम जो करेंगे वो एक डिफरेंट मेथड है, सिंपल भी है डिफरेंट भी है। तो हम z से स्टार्ट करते हैं, जो कि रकम हमें गिवन है। z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं। अगर आपने यहाँ लिखना है तो लिख भी सकते हैं, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेने से ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, यानी इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज हो जाएगा। अब हमें z डबल कॉन्जुगेट चाहिए, तो यहाँ पे आके अगेन टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। ये पहले से कॉन्जुगेट है, तो अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे डबल सिंबल आ जाएगा। तो इधर भी हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब अगर आप देखें तो z की वैल्यू जो है वो 5 माइनस 2 आयोटा के इक्वल है, तो इसका मतलब है z डबल कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। इसकी जगह पे हम z लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रीज़न देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए ये वाला रिलेशन हमने प्रूव कर दिया, तो आप यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। अब यहाँ पे आपको वो लेफ़्ट साइड राइट साइड वाला कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम एक रकम लेके चले तो हमने क्वेश्चन वाली रकम को प्रूफ कर दिया। तो ये भी प्रूफ करने का एक तरीका होता है। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 करते हैं। इसको हम वही लेफ़्ट साइड राइट साइड वाले तरीके से भी कर लेते हैं, और भी 2-3 मेथड हैं। तो इसको मैं लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले मेथड से स्टार्ट करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें हमने z मॉडुलस फाइंड करना है, तो लेकिन पहले हमने z की रकम लिखनी है। रकम से हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है, 5 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मॉडुलस लेने से। ये इसका सिंबल आ गया 5 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस। अब मॉडुलस का फार्मूला आपको बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इस सारी रकम का स्क्वायर रूट। अब 5 का स्क्वायर जो है ये 25 है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये हो गया 29 स्क्वायर रूट। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, जो कि आपने इसके नीचे ही करना है। वो भी हम z से ही स्टार्ट करेंगे। z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, ये सिंबल चेंज हो जाएगा। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। ये जो वर्डिंग है ये आप स्किप भी कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है।
अब इधर हमने मॉडुलस अप्लाई किया, इधर भी हमने मॉडुलस अप्लाई किया। अब मॉडुलस का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 और इस सारे का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। अब देखें लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल आ गए, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर z मॉडुलस इज़ इक्वल टू z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 करते हैं। ये पार्ट 2 से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इधर से ही इसको सॉल्व करना है। अब देखिए लेफ़्ट साइड बिल्कुल वही है जो पार्ट 2 में है, तो लेफ़्ट साइड आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो राइट साइड के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। z से स्टार्ट करेंगे, 5 - 2 अयोटा। पहले हम माइनस z यानी माइनस एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, तो माइनस यहाँ लिखेंगे 5 - 2 अयोटा माइनस z। माइनस की वजह से ये सिंबल चेंज हो गए, -5 + 2 अयोटा। अब हमने मॉडुलस लेना है, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा -z मॉडुलस इज़ इक्वल टू -5 + 2 अयोटा मॉडुलस। अब मॉडुलस का फार्मूला आपको बताया है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 29 स्क्वायर रूट। यहाँ से देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल है, तो लिहाजा ये भी हमारा प्रूफ हो गया, और यहाँ हम लिख देते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करते हैं। इसको भी हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। अब लेफ़्ट साइड में हमें z भी चाहिए और z कॉन्जुगेट भी चाहिए। z तो है हमारे पास 5 - 2 अयोटा, तो z कॉन्जुगेट निकालते हैं 5 - 2 अयोटा कॉन्जुगेट, तो z कॉन्जुगेट आ गया 5 + 2 अयोटा। अब हम फाइंड करेंगे z कॉन्जुगेट, इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है हमारे पास 5 - 2 अयोटा और ये है 5 + 2 अयोटा। अब यहाँ पे देखें पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 25। पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई किया +10 अयोटा। अब ये दूसरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया -10 अयोटा। दूसरी रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई किया -4 अयोटा स्क्वायर। प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा, 2 2 = 4 अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई हो के अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें +10 अयोटा -10 अयोटा ये इक्वल है और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 25 + -4 अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। 25 + 4 ये आ जाएगा 29 z × z कॉन्जुगेट। ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड, तो इसमें भी हम z से स्टार्ट करते हैं। z इज़ इक्वल टू 5 - 2 अयोटा। इसका पहले मॉडुलस ले लेते हैं, इधर भी मॉडुलस अप्लाई कर दिया। अब मॉडुलस का फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 और ये +4 ये हो जाएगा 29 स्क्वायर रूट। अभी यहाँ देखें हमने इसका स्क्वायर भी फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टेक स्क्वायर
ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। ये हो जाएगा z मॉडुलस का स्क्वायर, इधर भी हम इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखें एक ही रकम का स्क्वायर भी है, स्क्वायर रूट भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा z मॉडुलस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 29। अब यहाँ देखें लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर इक्वल है, लिहाजा हम लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर, और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े इजी हैं, समझ आ रहे हैं कि हमने क्या क्या करना है, तो इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ये भी बिल्कुल इजी है। लेफ़्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम z की वैल्यू लिखेंगे, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब इधर हमें मॉडुलस चाहिए, मॉडुलस अप्लाई कर लेंगे, 5 माइनस 2 आयोटा इसका मॉडुलस। अब मॉडुलस का मतलब है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट, और ये 25 और ये 4 प्लस 4, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, ये भी z से स्टार्ट करेंगे, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसमें सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं, इसका माइनस भी लेना है, इसका कॉन्जुगेट भी लेना है, इसका मॉडुलस भी लेना है। तो सबसे पहले देखें कि z के साथ सबसे पहला रिलेशन क्या है। तो z के साथ सबसे पहला रिलेशन है कॉन्जुगेट का, तो इसलिए हम सबसे पहले कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। तो दोनों साइड्स पे कॉन्जुगेट ले लेंगे, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब अगला स्टेप है कि z कॉन्जुगेट का हम माइनस लेंगे, माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 2 आयोटा, तो ये सिंबल चेंज कर देंगे ब्रैकेट ओपन करके। अब तीसरा स्टेप है मॉडुलस, जो सबसे एंड पे है, तो अब हम इस रकम का मॉडुलस अप्लाई करेंगे, -5 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस। अब रियल पार्ट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, ये भी माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 29 स्क्वायर रूट। लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम आ गया, लिहाजा हम यहाँ इसके नीचे लिख सकते हैं सिंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर z मॉडुलस इज़ इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस, ये बराबर है, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।